है क्या पता नहीं। जय जिनेंद्र सभी से। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र कानवल जी साहब। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र रचना जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर धनराज जी नहीं जुड़े, उन्होंने प्रश्न पूछा था पिछली बार। जय जिनेंद्र रसू जी। जय जिनेंद्र। I think the catch to get you in is not to remind you. No, today मैंने आज अलार्म लगा के रखी थी। चलो अच्छी बात। Very good. Just give me a couple of minutes. I'll just try to see if Dhanraj ji is joining, because he has asked some question last time, which we can clarify. Okay, धनराज जी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। तो गुरुदेव के चरणों में सत वंदन। टीपीएफ के पर्यवेक्षक मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। बैंगलोर में विराजित चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। तो हम श्रावक संबोध ले रहे थे और उसमें पिछली बार धनराज साहब का एक प्रश्न था, तो श्रावक समूह से डायरेक्टली भी उसमें नहीं था, बट वहां जो घटना आई है श्रावकों की पर प्रश्न था। तो प्रश्न ये था, धनराज साहब का कंफर्म कीजिएगा प्रश्न यही था या नहीं। तो जैसे 4 स्थविर थे पार्श्व के, और उनमें से एक ने
उनको ये मैं दूसरी घटना ही सुना देता हूँ। आपका प्रश्न यही था ना कि आसक्ति क्यों आया वहां। हाँ ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा टेक्निकल समझना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है वैसे उसमें। तो अब ये घटना ये होती है कि विंध्या नगरी के श्रावक जो हैं वो काफी समृद्ध तो थे ही, साथ साथ वे अच्छी रुचि भी धर्म के प्रति रखते थे। और जब पार्श्व के 4 स्थविर, तीर्थंकर पार्श्व के 4 स्थविर वहां आते हैं तो उनसे संयम और तप के बारे में बातें। संयम से क्या होता है, कोई बताएंगे? अशोक जी, संयम से क्या होता है? सर संयम से निर्जरा होती है सर। नहीं, और संयम से निर्जरा, संयम मतलब क्या हुआ? रिस्ट्रेन। आप कोई चीज को रोक रहे हैं, रिस्ट्रेन कर रहे हैं। संवर होता है सर, संवर होगा, राइट? संयम से संवर होगा। और तप से क्या होगी? निर्जरा। तो ये संयम और तप कुछ नहीं है, संवर और निर्जरा के ही अलग नाम है। तो वो संवर और निर्जरा के बारे में बात हो रही थी, तब उन्होंने बोला कि संवर और निर्जरा, इन दो का फल देवगति प्राप्त करने में कैसे हो सकता है? तो इस कारण से यहां वहां के श्रावकों ने यह प्रश्न किया कि अगर तप के कारण निर्जरा हो रही है और संयम से जो है संवर हो रहा है, तो फिर देव मनुष्य है जो जीव देव गति में किस कारण से जाते हैं? तब पहले स्थविर ने, कालिक पुत्र ने जवाब दिया था, पूर्वकृत देव तप से देव देवलोक में उत्पन्न होते हैं। पूर्वकृत क्यों? पूर्व किस अपेक्षा से कहा गया है, वहां से हम समझते हैं। अब आप ये समझें, आयुष्य का बंधन 7वें गुण स्थान तक ही होता है और तब तक राग नहीं गया है। तो अगर वर्तमान में कोई अगर वीतराग की तरफ भी चला गया है, वो पूर्व जो है, पूर्व में उसका पूर्व तप जो था, पूर्व निर्जरा के कारण जो बंधन हो गया था, उसके कारण देवलोक में जा सकता है। क्योंकि एक बार 7वें से ऊपर जाने के बाद तो देव का बंधन होगा ही नहीं। दूसरे स्थविर से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा पूर्वकृत संयम से देव देवलोक में जाता है, तो एक ही बात हो गई वहां भी। जो इसमें तीसरे ने कहा कर्म की सत्ता से देव देवलोक में उत्पन्न होते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग पुण्य है, क्योंकि आप ये समझें संवर और निर्जरा में क्या होता है कि जैसे ही आप निर्जरा करते हैं, साथ में शुभ योग के कारण पुण्य का भी बंध होता है और उसमें देव गति के आयुष्य का भी बंध हो सकता है। लेकिन वो कब होगा? जब आप सराग हैं, आप में कसाय है, उस समय राग है। ओके, और वही अर्थ है जो चौथे कर्म की सत्ता अगर नहीं होती तो देव देवलोक में उत्पन्न ही नहीं होता। चौथा कारण बताया आसक्ति। आसक्ति क्या? यहाँ राग से है अगेन, क्योंकि अगर राग नहीं है, आप उसके ऊपर उठ गए हैं, तो उस समय आपके देव गति का बंधन नहीं हो सकता। तो ये इस अपेक्षा से इन 4 कारणों को बताया गया है। और ये इसका खुलासा भी भगवती के सूत्र में आ जाता है। तो वहां अगर किसी को शंका है और भी, तो इसकी चर्चा हम अलग से कर सकते हैं, क्योंकि सब शायद इस चर्चा में भाग न ले पाए। ठीक है धनराज साहब, क्लियर है ना? आप म्यूट हैं। हाँ एकदम ठीक है, एकदम बराबर है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम इसमें श्रावक संबोध में। तो अब श्रावक में क्या हो, तो हमने लास्ट टाइम जहाँ बात की थी वहां हमने बताया था, 17वां श्लोक किया था, दर्शन सप्तक और अप्रत्याचारण विलय पाए,
तब संयम व्रत में प्रवेश कर देशव्रती वह कहलाए। तो कैसे देशव्रती कहलाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको सम्यक्त्व आना पड़ेगा। सम्यक्त्व आने के बाद आप कोई व्रत लेते हैं, देश व्रत मीन्स पार्शियल व्रत, कोई भी व्रत लेते हैं, कोई भी त्याग करते हैं, तो आप श्रावक कहलाने के अधिकारी हैं। सिर्फ अगर सम्यक्त्वी हैं लेकिन कोई भी व्रत नहीं लेते तो आप श्रावक कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। और इसकी चर्चा भी हमने की थी कि कैसे जो है कौन से 7 प्रकृतियों का विलय उपशम क्षय या क्षयोपशम करके सम्यक्त्व की प्राप्ति की जा सकती। आज उससे आगे चलते हैं। सम्यक दर्शन हो श्रावक में, त्रैकालिक आत्मा में आस्था, आराध्य देव अरहंत सदा, सदगुरु आध्यात्मिक अनुशास्ता, अरहद भाषित सधर्म अहिंसा, संयम तप का आराधन, हो लक्ष्य मोक्ष परमात्म पदम, पुरुषार्थ स्वयं का संसाधन। तो श्रावक में क्या हो? पहले सम्यक दर्शन हो। सम्यक दर्शन कैसे जाने? कि त्रैकालिक आत्मा में आस्था हो। त्रैकालिक आत्मा मतलब क्या हुआ? कि आत्मा है, थी और रहेगी। आत्मा कब से है पवन जी? अनंत काल, अनादिकाल से। अनंत। देखिए यहाँ क्या होता है कि इंग्लिश में, यहाँ इंग्लिश वीक पड़ जाती है। इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश में इनफाइनाइट दोनों के लिए। हमारे लिए जिसका शुरू ना हो उसको अनादि, और जिसका अंत ना हो उसके लिए अनंत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आत्मा अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगी। इस तरह में हमें विश्वास, इस जो है तथ्य में हमें विश्वास रखना है। ये पहला है, राइट। त्रैकालिक आत्मा में आस्था हो। ऐसा नहीं, चार्वाक फिलोसॉफी नहीं कि ये जो है यही जीवन है, इसके आगे कुछ नहीं है, जितना जो भी सुख भोगना है यही भोग लो, राइट। तो उनका वो फिलोसॉफी नहीं। ओके, तो अब उसकी आस्था के 3 केंद्र क्या हैं? एक पहला है देव गुरु, दूसरा गुरु और तीसरा धर्म। अब देव कौन से? अरहंत जा कहा गया। जो तीर्थंकर है हमारे, वो हमारे देव। गुरु कौन से? जो हमारे आध्यात्मिक अनुशास्ता हैं, सदगुरु। तो आज की डेट में जैसे आचार्य श्री महाश्रमण जी, तो हमारे हो गए गुरु। और धर्म कौन सा? जो है अरहत भाषित, अर्थात केवली भाषित। हमने सुना ना, केवली भाषित या उन भाषित अर्थात उनके द्वारा कहा गया, उनके द्वारा बताया गया, उनके द्वारा बताया गया धर्म। तो यह है, उसमें जो है उसे हम धर्म माने। ओके, और उस धर्म का स्वरूप क्या है? अहिंसा, संयम और तप। और श्रावक का लक्ष्य क्या हो? वो लक्ष्य मोक्ष परमात्मा पदम, परमात्मा पद, परमात्मा का पद। तो ये देखिए यहाँ भी एक जो है जैन की विशिष्टता है। जैन धर्म में जो है ऐसी मान्यता है कि किसी को भी जो है वो परम पद पाने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि स्पेशल कोई परमात्मा है और दूसरी कोई अलग आत्मा है। सब, हर आत्मा को परमात्मा बनने का जो है अवसर है। तो और सबका लक्ष्य वही होना चाहिए, जो है क्या लक्ष्य होना चाहिए? वही मोक्ष। मोक्ष का अर्थात परमात्मा पद को पाना। और उसका साधन क्या है? स्वयं का पुरुषार्थ। क्लियर हो गई बात? तो स्वयं जो है उसका पुरुषार्थ जो है वही उसका साधन है, और कोई साधन नहीं है, कोई दूसरा नहीं ले जा सकता। जो आपको स्वयं पुरुषार्थ करके ही जो है मोक्ष में जाना पड़ेगा, वहां कोई ट्रैवल एजेंट नहीं ले जा सकता। तो ये तो श्रावक के लिए ये ध्यान रखें। श्रावक की मूल बातें इस जो दोहे में आई है
ये नवीन इस छंद में जो आई है वो पहली है कि श्रावक की मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो क्या है, सम्यक दर्शन। और उसके साथ उसमें कुछ जो क्या हो, त्रैकालिक आत्मा में आस्था हो, उसमें कोई डाउट ना हो। फिर देव गुरु धर्म के प्रति आस्था हो, और उसका धर्म कैसा हो, जो अहिंसा संयम और तपमय धर्म हो, और श्रावक का लक्ष्य जो है वो क्या हो, मोक्ष हो, परमात्मा पद को पाना हो, ये उसका अर्थ। तो जैसे यहाँ पर एक कथा का भी जिक्र आता है कि एक चोर था, वो चोरी करके माल ले गया, और जो राजपुरुष कह दें, सैनिक कह दें, उन्होंने उनका पीछा किया। तो पीछा करने से क्या हुआ, चोर भयभीत होकर के एक देवी के मंदिर में घुस गया, वहां चला गया, और वो वहां अपनी दीनता प्रकट करते हुए कहता है, हे देवी माँ, हे भगवती माँ, मुझे बचाओ। देवी ने कहा कि जाओ मुकाबला करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जाओ तुम मुकाबला करो। तो वह बोलता है कि देवी, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उनके सामने जाकर उनका मुकाबला कर पाऊं। तो देवी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मंदिर का दरवाजा ही बंद कर लो। तो चोर ने पुनः कहा, माते, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं, मैं दरवाजा भी बंद नहीं कर पाऊंगा। तो देवी बोली, कोई बात नहीं, ये भी नहीं हो सकता है, तो एक काम करो, तुम मेरी मूर्ति के पीछे जाकर के छुप जाओ, तुम मेरी मूर्ति के पीछे आ जाओ, चोर तुम्हें, राजपुरुष तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकेंगे। चोर ने कहा, माते क्या बात कर रही हो, मेरी अवस्था तुम नहीं जानती हो, मेरे पांव धरती पे चिपक गए हैं, लगता है किसी ने धरती से जो पांव को मेरे एकदम चिपका दिया है, फेविकोल का जोड़ सा लगा दिया है, और तुम मुझे बोल रही हो तुम्हारी मूर्ति के पीछे जाऊं, मैं हिलूं कहां, कैसे यहां से। तो देवी बोली, ठीक है, तुम जहां भी हो वहीं खड़े होकर के जोर से चिल्लाओ। तो बोली, देवी तुम कैसी बात कर रही हो, चिल्लाना मेरे वश में ही कहाँ है, मेरी तो आवाज ही सूख गई है, वाणी ही नहीं निकल रही है, मेरी जुबान ही चिपक गई है, और तुम बोल रही हो कि मैं जो चिल्लाऊं। तो देवी ने क्या कहा कि अगर तुम ऐसे हो तो अपनी करनी का फल भोगो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। वही ये किस संदर्भ में बात कही गई है, जब हमें धर्म के विभिन्न रूप बताए जाते हैं सामायिक, बाप जी ये तो हमारे से नहीं होती। कुछ त्याग, बाप जी त्याग तो नहीं होता, तो चरित्रात्माओं के दर्शन बाप जी दूर बहुत है। तो आप हर चीज में, अगर आप धर्म के कोई भी रास्ते को अपनाने के लिए अगर आप तैयार नहीं हो, तो आप अपनी करनी से जो भी कर्म बनता है उसको भोगते जाओ, और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ ये समझाया गया है कि पुरुषार्थ जो है सर्वोपरि है, पुरुषार्थ के द्वारा ही आप इस मंजिल को पा सकते। तो और आगे चलते हैं। अब सम्यक दर्शन के लक्षण क्या है, सम्यक दर्शन के लक्षणों पर बात होती है अगले श्लोक में। समहो कसाय का सहज समन, संवेग मुमुक्षा वृत्ति सबल, निर्वेद बढ़े भव से विराग, अनुकंपा करुणा भाव अमल, आस्तिक्य कर्म आत्मादिक में, जन्मांतर में विश्वास प्रबल, ये लक्षण सम्यक दर्शन के, जीवन यात्रा में है संबल। तो सम्यक दर्शन के 5 ये जो लक्षण बताए गए हैं, कौन कौन से, उनके नाम तो आपको शायद याद होंगे, सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य। अब उनका वर्णन इस श्लोक में आता है कि सम किसे कहते हैं, जहां हो कसाय का सहज समन, यहाँ कसाय का
उपशमन हो, कसाय को दबा के रखा जाए, कसाय को उपशांत किया जाए, क्रोध मान माया लोभ का उपशम किया जाए। तो ये ऐसी स्थिति जाए जिससे हमें क्षण क्रोध ना आए, अभिमान ना हो, माया ना हो, लोभ की वृत्ति ज्यादा ना हो। तो उस तरह जो है वो हो गया सम। ये संवेग दर्शन की पहला लक्षण है। फिर क्या है? संवेग। संवेग अर्थात मुक्त होने की तीव्र भावना। जो मुक्त होने की संवेग, मुमुक्षा वृत्ति सबल। तो मुमुक्षा अर्थात होता है मुक्त होने की कामना। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे अभी देखो आप कोई भी दीक्षा लेने के पहले उसको क्या बोलते हैं? मुमुक्षु। मुमुक्षु। मुमुक्षु क्यों बोलते हैं? मोक्ष होने की उसमें कामना जाग गई है, इसलिए इससे साधु बनता है। तो वो या तो हर कोई जरूरी नहीं साधु बने, ऐसे भी मुमुक्षु वृत्ति हो सकती है। तो मोक्ष जाने की इच्छा, तो मोक्ष, मुक्त होने की तीव्र प्रबल भावना, और इससे छुटकारा पाने या मुक्त होने की जो कर्म आपको घेरे हुए है, उससे मुक्त होने की, उससे छुटकारा पाने की जो प्रबल इच्छा है, उसे कहते हैं हम संवेग। निर्वेद कहते हैं संसार से विरक्ति को। तो निर्वेद बढ़े भव से विराग। भव अर्थात संसार, विराग अर्थात अनासक्ति। तो संसार से अनासक्ति हो, इसे हम कहते हैं निर्वेद। चौथा लक्षण है अनुकंपा। अनुकंपा अर्थात दया, करुणा भाव, दया का भाव। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, दया किसमें है? प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना, ये हो गई आपकी अनुकंपा या दया। लेकिन इसके दो रूप होते हैं, एक होता है सावध्य, एक होता है निर्वध्य। तो जो जहां केवल प्राण रक्षा मूलक प्रवृत्ति है, दया है, वो सावध्य दया होती है। और निर्वध्य दया कहाँ है? जहां आत्मरक्षा मूलक जो दया होती है, पाप से बचाने के पाप आचरण से बचाने के लिए जो दया होती है, वो होती है निर्वध्य दया। और निर्वध्य अर्थात जो पापकारी नहीं है। तो इस तरह ध्यान रखें, हमें जो यहाँ अनुकंपा जो है वो कौन सी? निर्वध्य अनुकंपा। और इसमें स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर रचना भी की है, उसका नाम है अनुकंपा की चौपाई। और उसमें खुलासा कर करके बताया गया है कौन सी दया या अनुकंपा जो है वो सावध्य है, और कौन सी दया या अनुकंपा निर्वध्य है। तो आपको उसमें, जैसे अगर मान लीजिए कोई साधु भूख से मर रहा है और आपने उसे जो है उन तत्काल वहां पर खाना बना के उनके लिए खिला दिया, ये कौन सी अनुकंपा हुई? सावध्य या निर्वध्य? मैं पूछूंगा, वो जवाब दें। रेशु जी, कौन सी अनुकंपा हुई? वो सावध्य अनुकंपा। सावध्य अनुकंपा। वेरी गुड। सबको समझ में आ गई बात? किसी को डाउट है तो पूछें। स्वामी जी ने तो इतना तक कहा है कि प्राण रक्षा अहिंसा नहीं है, न मारना अहिंसा है। आप मारो मत, बस। प्राण रक्षा अहिंसा का उद्देश्य नहीं है। अहिंसा का उद्देश्य है जो है सिर्फ और सिर्फ न मारना। क्योंकि स्वामी जी ने तो यहाँ भी ये भी कहा है कि जीव जीवे तो दया मत जान, और मरे तो हिंसा मत। कि अगर कोई जीव जी रहा है तो ये मत समझो कि तुम्हारी दया से जी रहा है, और कोई मर रहा है तो ये मत समझो कि तुमने हिंसा कर दी। तुम मत मारो, बस। वो अपने ही कर्मों से, अपने ही आयुष्य कर्म के बंधन से, अपने ही से जीता या मरता है। तो इसलिए हमें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनने की जरूरत नहीं है, उसके लिए अपने को रिस्पॉन्सिबल समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है? न मारने का संकल्प लेना है, वही अहिंसा है। फिर आस्तिक्य। आस्तिक्य अर्थात लगाव। ठीक है ना? लगाव। अब लगाव किसमें? एक सेकेंड, आपने एक सावध्य अनुकंपा कहा था और एक और निर्वध्य अनुकंपा। ओके, थैंक यू। निर्वध्य मंत्र जो पापकारी नहीं है।
अब जैसे आप मान लीजिए, अब जैसे मैं उदाहरण देता हूं, कोई चोर चोरी कर रहा था और उसे साधुओं ने उपदेश देकर के चोरी के मार्ग से हटाने का प्रयास किया, उसमें उसे जो है अच्छी प्रेरणा दी। उससे क्या होगा? उसके आत्मा को का भला होगा, अध्यात्म के मार्ग में वो आगे जाएगा। या वो भी छोड़ो आप, जैसे मैंने किसी को कहा कि आप जो है सामायिक करो, या आप तप करो, या आप ये जो स्वाध्याय करो, या ऐसी स्टडी करो, इनके तत्वों के बारे में जानो, तो ये भी जो क्या, अगर उससे कोई ये जो प्रेरणा दे रही, ये भी निर्वध्य अनुकंपा है। तो निर्वध्य अनुकंपा जहां आत्मिक उत्थान हो, जो आपको पाप के आचरण से बचाए, वो हो गई निर्वध्य अनुकंपा। आप जैसे साधु को अगर शुद्ध गोचरी दे रहे हैं, वो आ सकता है निर्वध्य अनुकंपा। क्लियर हो गया रेशु जी? यस सर। ओके। अगला जो है 5वां है आस्तिक्य। आस्तिक्य क्या है? आस्तिक्य क्या अर्थ होता है? किसी चीज में जो है लगाव होना या विश्वास होना। अब किसमें? यहाँ पर जो लगाव है किसमें? पुत्र धर्म में। पुत्री में नहीं, धन में नहीं, धर्म में, धर्म धर्म में। धर्म में अर्थात जो धर्म में भी क्या, यहाँ क्या दिया है? कर्म आत्मादिक में जन्मांतर में विश्वास प्रबल। अर्थात जो है आत्मा आदि में विश्वास हो। आत्मा अधिक, तो आत्मा प्लस आदि, इससे बन गया आत्मा आदि। तो आत्मा आदि में विश्वास हो, आत्मा में विश्वास हो, कर्म में विश्वास हो, राइट, कर्म के फल में विश्वास हो, पुनर्जन्म में विश्वास हो, पूर्व जन्म में विश्वास हो, कर्म है, धर्म है इत्यादि बातों में विश्वास हो, इसे कहते हैं आस्तिक्य। ठीक है, तो ये हो गए सम्यक दर्शन के 5 लक्षण। अब आता है सम्यक दर्शन का महत्व क्या है। बन जाए अज्ञान ज्ञान यदि सम्यक दर्शन, बन जाए अज्ञान ज्ञान यदि सम्यक दर्शन, महावीर का मूल्यवान ये जीवन दर्शन। आर्य भिक्षु का इसी दिशा में कदम बढ़ा है, ईसा ने जन्मांध व्यक्ति से पाठ पढ़ा है। तो आप कोई किसी का अज्ञान भी, जैसे अपने टेक्निकली कहा जाता है 3 अज्ञान है और 5 ज्ञान है। अज्ञान और ज्ञान में क्या फर्क है? कंटेंट्स का फर्क नहीं है, इंटेंट का फर्क। कंटेंट सेम है, मति ज्ञान मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान श्रुत अज्ञान, अवधि ज्ञान विभंग ज्ञान। लेकिन फर्क क्या है? अगर आप सम्यक्त्वी हो तो वह ज्ञान, और सम्यक्त्वी नहीं हो तो वो अज्ञान। तो महावीर का ये बड़ा ही सुंदर दर्शन है, और भिक्षु स्वामी का भी इसी दिशा में जो है कदम बढ़ा है। आप देखोगे जो भिक्षु है उनकी हर बात में जो है बहुत ही शास्त्रों का की गहरा अध्ययन है, और उस आधार पर उन्होंने जो है वो भी सम्यक्त को बहुत बड़ा महत्व दिया है। आप जैसे पारस को स्पर्श करके लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही सम्यक्त को स्पर्श करके अज्ञान भी है जो ज्ञान है। यहाँ अज्ञान और ज्ञान, अज्ञान जो शब्द होता है उसके 2 अर्थ निकाले जा सकते हैं। एक तो निकाला जा सकता है ज्ञान का अभाव, और दूसरा हो सकता है गलत दृष्टि से ज्ञान। जो मेरी दृष्टि सही नहीं है और मुझे मैं जो जानता भी हूं वो भी अज्ञान कहा जाता है। यहाँ अज्ञान का इस अपेक्षा से इस शब्द का इस्तेमाल हुआ। तो इसी तरह जो है ईसा मसीह की भी एक कहानी आती है कि आर्य भिक्षु ने भी, अगर आप देखोगे तो उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं कि एक कसाई है, जैसे वो बकरों को मारने के लिए जा रहा था और आपने
जो है उसे कसाई को रुपये दे करके आपने बकरे छुड़ा दिए, उससे क्या हुआ? बकरों की जान तो बच गई, लेकिन क्या कसाई को लाभ हुआ? सीए वाले हैं, अभी बोलेंगे हाँ लाभ तो हुआ, टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि पैसे मिले हैं, वो अलग बात है। लेकिन क्या उसे आध्यात्मिक लाभ हुआ? नहीं हुआ। क्या उसने हिंसा छोड़ दी? नहीं। क्या उसका दृष्टिकोण बदल गया? तो क्या होगा? आपने उससे रुपये दिए, वो क्या करेगा? वो उससे जाकर के आपने 10 बकरी छुड़ाने के लिए जो रुपये प्रलोभन दिया था, उससे वो जाके 20 खरीदेगा, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। तो समस्या का मूल जो था वो चिंतन था। हृदय परिवर्तन अगर होता है, वहीं पर धर्म है। तो इसी तरह ईसा के पास भी एक, ईसा मसीह के बारे में प्रसिद्ध था कि वो दीन दुखियों की बहुत सेवा करते थे। तो एक जो है युवक था, वो जन्म से अंधा था, वो जन्म से अंधा था, और वो ईसा मसीह के पास आता है और कहता है कि मुझे आंख दे दो। ईसा मसीह ने भी जो है उस पर कृपा बरसाते हुए तथास्तु कहा और उसे आंख मिल गई, उसे दिखने लगा। और उसके पश्चात कुछ समय बाद वह युवक जो है वो एक वेश्या के पीछे दौड़ रहा होता है, और ईसा मसीह ने देखा तो ईसा मसीह ने उसको पहचान लिया। अरे तुम तो वही हो जिसने मुझसे आंख मांगी थी। क्या इसलिए आंख मांगी थी कि तुम इस तरह के कार्य करो? तो वो बोला, डर सा गया और बोला, प्रभु हूं तो मैं वही जिसको आपने आंखें दी थी। तो बोले तो इस तरह वेश्या के पीछे क्यों भाग रहा है, क्यों उसकी तरफ भटक रहा है? तब ईसा मसीह से वो कहता है कि प्रभु आपने मुझे आंखें तो दी, पर ये बाहरी आंखें दी, आंतरिक आंखें नहीं। अगर आपने अंदर की आंखें दी होती तो ऐसी सिचुएशन नहीं, ऐसी स्थिति नहीं आती थी। तो ईसा मसीह को ने भी इसका अनुभव किया कि अंदर की आंखें देना बड़ी बात है, बाहर की आंखें देना बड़ी बात नहीं है। वही अंदर की आंखें क्या है? हमारे सम्यक दर्शन जो है, वही अंदर की आंख। तो सम्यक दर्शन जो है उसे कैसे परिभाषित किया जाए? जो जैसा है वैसा देखे, सम्यक दर्शन की सहनाणी। क्यों चले निषेधात्मक चिंतन, हो सदा विधेयात्मक वाणी। श्रावक जीवन की सार्थकता, नव तत्वों के अनुशीलन से। खाते पीते सोते जगते, आवाज उठे अंतर मन से। तो जो जैसा है उसको यथा रूप में देखना, उस पर अपना कुछ भी जो है रंगीन चश्मे वाला व्यू नहीं लगाना, वही हुआ सम्यक दर्शन। जो जैसा है उसे उसी रूप में देखना। अब जैसे क्या होता है, वो चाह रही हो ना, फालतू की लाइट बंद। अगर हमारे कोई प्रिय व्यक्ति होते हैं, वो अगर कुछ गलत कर लेते हैं, क्वेश्चन था तुम्हें? हाँ सब था यार। तो अगर हमारे कोई प्रिय व्यक्ति होते हैं, वो गलती भी कर लेते हैं, तो हम उसे कहते कोई बात नहीं है, तो हो जाती है कभी कभी। और वही कोई जो हमें उतने प्रिय नहीं होते हैं, वो गलती कर ली तो कैसे कर ली, उसकी पूरी क्लास लगा देते हैं। तो ये जो है, ये क्या है? ये सम्यक दर्शन नहीं है। जो जैसा है वैसा देखो, गलती हुई है गलती देखो, सही है सही देखो, दिन है दिन देखो, रात है रात देखो, जो जैसा है वैसा देखो। ये सम्यक दर्शन की सेनानी है। तो
इससे क्या होगा कि आपको जो है क्रूर, हिंसा आदि निषेधात्मक चिंतनों की जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि वो क्या होता है, लगाव से आता है। लगाव कब आता है? जब हम अपने चश्मे से चीजों को देखते हैं तब लगाव आता है, नहीं तो राग द्वेष का सवाल ही नहीं है। राग द्वेष क्यों होता है? जब हम अनबायस तरीके से कोई चीज को देख सकें। बेसिकली सम्यक दर्शन क्या है? तो अनबायस तरीके से देखने के का चश्मा है। आप एकदम क्लियर विजन है उसका। आप तो जो अनबायस देख सकता है वो जो है वो फिर वहां पर निषेधात्मक चिंतन नहीं है। और चिंतन जो है हमेशा निषेधात्मक होता है, मतलब नेगेटिव थिंकिंग, विधेयात्मक अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग। तो हमेशा हमें पॉजिटिव भावों को रखना है, विधायक भावों को रखना है। और श्रावक जीवन को सार्थक बनाने के लिए 9 तत्वों के अनुशीलन की आवश्यकता है, उनको समझने की आवश्यकता है, उनको जानने की आवश्यकता है। इसलिए जो है खाते पीते सोते जगते श्रावक के मन में एक ही बात जो है गूंजती रहे। क्या क्या गूंजती रहे? जानू जीव अजीव में पुण्य पाप की बात, आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष विख्यात। तो ये क्या गूंजता रहे कि मैं जीव को जानता हूं, मैं अजीव को जानता हूं। ये 9 तत्व हैं। ये अगर याद कर लेंगे आप एक दोहा तो 9 तत्व याद हो गए। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष। तो सभी एक बार बोले अनम्यूट करके, जानू जीव अजीव में पुण्य पाप की बात, आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष विख्यात। तो ये 9 तत्व हो गए। तो इस तरह जो है अब 9 तत्वों में ऐसे कहा जाए तो मुख्य हो गए। एक तरह से जो है हम 2 में वर्गीकरण कर सकते हैं, जीव और अजीव। के बाद शेष जो है वो इनका विस्तार है। ये शेष जितने भी हैं वो इनका विस्तार है। 9 का 9 जो है वो 2 का विस्तार है। तो अब कैसे जाने कि कौन सा तत्व क्या है, कौन सा जीव है, कौन सा अजीव है, कैसे जाने इनमें से 9 में से? तो जो आत्मा की प्रवृत्ति, आत्मा की दशा, इन चीजों से रिलेटेड है वो सारे हो गए जीव, और जो नहीं है वो हो गए अजीव। तो हम संक्षेप में इसको समझें। जीव तो जीव है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। जीव तो आत्मा सहित ही है। अजीव है वो अजीव है ही है। फिर क्या आती है? पुण्य। पुण्य क्या है? पुण्य पहले परिभाषा अजीब क्यों है? पहले है क्या? क्योंकि वो आत्मा को विपरीत में, मतलब मोक्ष की तरफ है नहीं। क्या? पुण्य किसे कहते हैं? नहीं, एक एक वर्ड, एक एक लाइन की डिफिनेशन भी हो जाए। पुण्य किसे कहते हैं? अशोक जी, नहीं, अशोक जी निकल गए क्या? शुभ कर्म है, लेकिन शुभ कर्म नहीं, ये भी सही नहीं उत्तर है। कोई और बताना चाहेंगे? महेंद्र जी। शुभ कर्म का बंधन नहीं, शुभ कर्म का शुभ बंधन कर्मों पुण्य का नहीं है। कुछ वो बुरा बोलचाल न की भाषा करना, में कह देते हैं। हाँ रेसु जी। कुछ बुरा न करना, नहीं, वो भी पुण्य नहीं है। पुण्य है कर्मों का रिजल्ट। उदय में आए रिजल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बंद और इसमें यही फर्क है। बंद सुबह शुभ दोनों हो सकते हैं। जब उदय में आए हैं तब उसे पुण्य कहते हैं। तो उदय में आए हुए कर्म पुण्य है, उदय में आए हुए शुभ कर्म पुण्य। तो अब कर्म क्या है? कर्म पुद्गल है, उदय में है, पार्टिकल है। वही पार्टिकल जो हमारी आत्मा को घेरे हुए हैं। क्योंकि ये पार्टिकल है तो ऑब्वियसली अजीब है। क्लियर हो गई बात? किसी को कोई डाउट है? नहीं, मुझे नहीं समझ आया। ओके, कर्म क्या होता है? कर्म पार्टिकल्स है। कर्म इज नॉट एक्टिविटी। कर्म जो है हम जनरल में जो समझते हैं शुभ कर्म और अशुभ कर्म की ये अच्छी बात और बुरी, अच्छा कार्य और बुरा कार्य, वो नहीं। अच्छा कार्य कारण हो सकता है शुभ कर्म का, बुरा कार्य अशुभ कर्म का कारण हो सकता है। बट कर्म क्या है? कर्म जो होते हैं वो पार्टिकल होते हैं
जो हमारी आत्मा के बाहर जो चिपक जाते हैं आत्मा से। और कैसे चिपकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे हमारे जो शरीर का वर्णन आता है, सबके जो शरीर है सबके कार्बन सब हर संसारी जीव के कार्बन शरीर होता है। कार्बन शरीर क्या है, ये हमारे कर्मों का ही जो है कर्म जो हमें लगे हैं वही कर्म जो है वही कार्बन शरीर, उसी से कार्बन शरीर बनता है। तो इस तरह क्या हुआ कि जैसे ही हम कोई अशुभ प्रवृत्ति करते हैं, जो अशुभ के कर्म होते हैं वो आके हमारी आत्मा में उसी कार्बन शरीर में चिपक जाते हैं। तो इस तरह कर्म क्या है, पार्टिकल है। इट इज ए रिजल्ट ऑफ योर डूइंग रॉन्ग थिंग्स, बट रॉन्ग डीड्स आर नॉट कर्म। रॉन्ग डीड्स आर हमारे में टेक्निकली उसको बोलते हैं क्रिया, जबकि कर्म जो होते हैं उसका रिजल्टेंट है जो हमें हमारे आत्मा से चिपक गए। तो जो चिपके हैं वो पार्टिकल है, सिंस इट इज पार्टिकल वो अजीब हो, ठीक है। और अब जो पार्टिकल जो चिपकते हैं वो जब चिपकने के कार्य को कहते हैं बंध। जब चिपकते हैं वो बंध, और जब वो जो अपना फल देते हैं उस समय उदय में आके फल देते हैं। तो जब उदय में आए हुए शुभ कर्म है उनको पुण्य कहते हैं। उसी तरह नेक्स्ट वाला तो क्लियर हो जाएगी, पाप। पाप क्या है, उदय में आए हुए अशुभ कर्म। क्योंकि उदय में आए हुए अशुभ कर्म है तो ऑब्वियसली वो भी अजीब हो गए। अगला है आश्रव। आश्रव क्या है, आत्मा की ऐसी स्थिति जिससे हम कर्म को आने से रोक सके। तो ये आत्मा की स्थिति है, क्योंकि ये आत्मा की स्थिति है, ये जीव हो गए। सॉरी, आश्रव रोक नहीं, आने की, मैंने संबर बता दिया। आश्रव जो है आत्मा की ऐसी स्थिति जिससे कर्म आने का दरवाजा खुले, कर्म आए। तो जो कर्म आ रहे हैं वो नहीं है आश्रव। आश्रव ऐसी स्थिति है जिसमें कर्म लगते हैं। तो इस तरह आश्रव आत्मा की स्थिति है, तो ये हो गया जीव। सेम संवर है, वो कर्म को रोकने की आत्मा की स्थिति है, तो वो भी हो गया जीव। निर्जरा क्या है, आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता। आंशिक उज्ज्वलता क्यों, क्योंकि पूरे कर्म तो नहीं जड़े हैं, जो थोड़े बहुत जड़े हैं उससे जो हमारी आत्मा क्या होगा, अगर एक कपड़ा है काफी उसमें गंदा लगा हुआ है, अगर थोड़ा सा उससे मेल उतर जाए तो क्या आंशिक रूप से उज्जवल तो होगा ना। तो उसी तरह जो आत्मा में इतने कर्म लगे हुए हैं हमारे, तो उससे जो थोड़ा सा कर्म जो जड़ता है, निर्जरा होती है, उससे जो आंशिक उज्ज्वलता होती है उसका नाम निर्जरा है। तो आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता तो आत्मा ही है, तो वो भी हो गया जीव। फिर आता है बंध। बंध क्या है, कर्मों का लगना, चाहे शुभ हो या अशुभ हो। क्योंकि ये कर्मों का लगना है, क्या लग रहा है, कर्म। तो बंध क्या है, कर्म। तो वो भी हो गए जी अजीव। और लास्ट है मोक्ष। मोक्ष क्या है, जो है मुक्त आत्मा। जो मुक्त आत्मा है वो मोक्ष है। तो इस तरह से आपको मोक्ष भी हो गया जीव। तो इस तरह 9 तत्वों में 5 जीव और 4 अजीव हैं। 5 जीव कौन कौन से हो गए, रेशु जी आप बताएंगे। मेरे एंड पे साउंड है काफी, दूसरी वॉल्यूम भी है। हाँ नहीं, हमें सुनाई दे रहा है, बोलिए। पुण्य हुआ अजीब, पुण्य हुआ अजीब, हाँ, कर्म हुआ अजीब, कर्म नहीं, आश्रव पाप अजीब। पाप जी, आश्रव, संवर, निर्जरा। निर्जरा, ये क्या हो गए, ये हुए जीव। जीव, करेक्ट। फिर बंद हो गया अजीव, ठीक है ना। बंद हो गया अजीव, तो 4 अजीव हो गए ना, बंद, पाप, पुण्य और अजीव इटसेल्फ। तो ये 4 अजीव हो गए, बाकी 5 जीव, ठीक है। तो अब आगे इसका वर्णन आता है। जीव चेतनावान, चेतना शून्य अजीव सदा जड़ है, जड़ चेतन की शाश्वत सत्ता, जिन शासन अक्षय बड़ है। तो जीव क्या है, जिसमें कॉन्शसनेस है, चेतना है। चेतना 2 रूप में प्रदर्शित होती है हमारे मान्यता में। कौन सी, दर्शन और ज्ञान। दर्शन और ज्ञान में क्या फर्क है, दर्शन हुआ किसी चीज को सामान्य रूप से जानना, और ज्ञान हुआ किसी चीज को विशिष्ट रूप से जानना। जैसे आप कहते हैं कि ये यहाँ श्रावक खड़े हैं, या ये एक क्लास चल रही है, ये सामान्य दर्शन हो गया, दर्शन।
अब इसमें हम आगे जाते हैं कि यहाँ पवन जी बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और इनके एक विशेष अलग अलग रूप में जानते हैं, और धनराज जी साहब बहुत तत्व के ज्ञाता हैं। इस तरह जो हम जानते हैं, विजयनगर सभा से जुड़े हुए हैं, काफी वर्षों से समाज की काफी सेवा करते हैं, विशेष रूप से जानना, यह हो गया ज्ञान। और एक जो है सामान्य रूप से जानना कोई चीज को, दर्शन। तो ये दर्शन और ज्ञान, ये चेतना के दो रूप। तो जीव चेतनावान, चेतना शून्य अजीव सदा जड़ है। तो चेतना से शून्य जो है, जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, वो हो गया अजीव। तो यहाँ ये देखिए, अब एक रोबोट है, वो भी चल फिर सकता है, लेकिन क्या उसमें चेतना है? अब जैसे अब चल फिर तो पंखा भी रहा है, अब स्विच ऑन करते हैं चलता है, क्या उसमें चेतना है? नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है। तो जहां कॉन्शियसनेस है वही जीव है, जहां नहीं है वो अजीव। और उसे जड़ है, जो अजीव का ही दूसरा नाम है। चेतन का उल्टा हो गया जड़। तो ये जड़ चेतन की शाश्वत सत्ता, जड़ और चेतन, इसका शाश्वत मीन इटर्नल एग्जिस्टेंस, जो ये जिन शासन अक्षय बड़ है। तो ये जैसे लोक मत में हम सुनते हैं कि कोई वट वृक्ष अर्थात बरगद का पेड़ अक्षय, जो नहीं कभी भी क्षय होने वाला, उस तरह ये जिन शासन में जड़ और चेतन जो है वो अक्षय बड़ है, कभी न समाप्त होने वाला। तो ये हो गया आपको जीव और अजीव। पुण्य पाप सुख दुख के कारण कृत करनी के ये परिणाम, उदयावली प्रविष्ट शुभाशुभ कर्म परवर्गणा के आयाम। तो ये हमने बात पहले ही कर दी थी। पाप, पुण्य और पाप क्या है? वो सुख दुख के कारण है, और ये हमारे ही किए गए कर्मों के परिणाम है। और उदयावली प्रविष्ट शुभाशुभ, जो उदय में आ जाते हैं, जो उदय में आ गए, वैसे जो उदय में उदयावली में जो आ गए शुभ और अशुभ, वो कर्म वर्गणा जो है वो है पुण्य और पाप। तो आज श्रावक संबोध इतना ही रखते हैं। आगे थोड़ी सी 15 मिनट प्रतिक्रमण की चर्चा करके बाद में इसमें किसी को प्रश्न उत्तर है तो बताएं, नहीं तो आगे चलते हैं। आगे चलें। तो प्रतिक्रमण की हमने जो अब तक बात की थी वो ये की थी कि हम जो है प्रतिक्रमण समझ करके करें, क्योंकि जब कोई चीज का समझ करके हम उच्चारण करते हैं तो उसका जो हमारे पर प्रभाव पड़ता है वो बिना समझे अगर हम कुछ रटते हैं या दोहराते भी रहते हैं तो उसका उतना कोई प्रभाव खास नहीं पड़ता है। तो प्रभावशाली जो अगर कुछ करना है तो क्या हो, हमें उस चीज के अर्थ को जानना चाहिए, उसे समझना चाहिए। तो इसमें पहला जो आता है नमुक्कार सूत्रम, अर्थात नमस्कार सूत्र। नमस्कार सूत्र क्या आता है सबको पता है। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोए सभ्य सावणं। तो इसमें क्या हो गए, पांचों पदों का अर्थ क्या हुआ कि मैं अरहत भगवान को नमस्कार करता हूं, अरहत अर्थात तीर्थंकर। मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूं, आयर्याणं अर्थात मैं आचार्यों को नमस्कार करता हूं, उवज्जायणं अर्थात मैं उपाध्यायों को नमस्कार करता हूं, और नमो लोए सभ्य सावणं अर्थात मैं लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार करता हूं। अब यहाँ पर जो है प्रश्न उठता है कि नमस्कार किसे करना चाहिए, नमस्कार किसे करें? तो इसके लिए हमें, जीव क्या है? आत्मा है। तो आत्मा के गुणों को समझना चाहिए। तो आत्मा को गुणों के आधार पर अगर हम देखें तो वर्गीकरण कर सकते हैं 4 भागों में। पहला मिथ्यात्व, दूसरा सम्यक्त्व, तीसरा चारित्र अर्थात जो चारित्र, और चौथा पूर्ण कर्म है। तो
पहला जो है क्या है, जो मिथ्यात्व, अर्थात उसे कहते हैं बहिरात्मा, जो जिसे आत्मा आदि तत्वों का जो एकदम भी भान नहीं है, उसे कहते हैं बहिरात्मा। उस कारण से बहिरात्मा कहते हैं, वो बाहर ही भटकती रहती है, अंदर का कुछ ज्ञान नहीं। दूसरी जो है सम्यक्त्वी जो आत्मा है, उसे हम कहते हैं अंतरात्मा। अंतरात्मा अर्थात जिन्हें आत्मा आदि का भान है, तो वह सम्यक्त्व के कारण उसे हम अंतरात्मा कहते हैं। तीसरी जो है जिनका चारित्र अर्थात जो साधक परमात्मा है, परमात्मा है साधक परमात्मा। साधक अर्थात जो है कर्मों का नाश करने के लिए और पापकारी प्रवृत्तियों का त्याग किया। उन्होंने पापकारी प्रवृत्तियों का त्याग किया, क्यों किया? कि वो उनको अपने कर्मों का क्षय करना है। उस दृष्टि से, उस इच्छा से उन्होंने जो है पापकारी प्रवृत्तियों का त्याग किया है, वो हो गई साधक परमात्मा। और जिन्होंने सब कर्मों का नाश कर लिया है, वो हो गए सिद्ध परमात्मा। तो अब इसमें आप बताएं कि सौरभ जी, आप बताएं इनमें से कौन जो है नमस्कार करने योग्य है? सौरभ जी, इनमें से कौन नमस्कार करने योग्य है? ऑप्शंस क्या क्या बताए अभी? ये 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, अभी 30 सेकंड का समय रहेगा। बहिरात्मा, अंतरात्मा, साधक परमात्मा और सिद्ध परमात्मा। सभी अब नमस्कार करने योग्य है? सभी तो नहीं है, तो बहिरात्मा के अलावा सभी है? बहिरात्मा के अलावा सभी है नहीं, ये भी सही नहीं है। अंतरात्मा है, वो अंतरात्मा है, वो भी नहीं है। लास्ट चारित्र और खाली सिद्धात्मा? चारित्र और सिद्ध, चारित्रात्मा और सिद्धार्थ, साधक परमात्मा और सिद्ध परमात्मा, ठीक है ना। साधक जो साधना कर रहे हैं कर्म क्षय की तरफ, और सिद्ध जो कर्म का क्षय कर चुके। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो नमस्कार महामंत्र के 2 सूत्र यहीं से आ जाते हैं। कौन कौन से? नमो सिद्धाणं और नमो लोये सभ्य सावन। लोक के सारे साधु तो साधक परमात्मा उसमें समा गए, और सिद्धाणंग में सिद्ध समा गए। तो 5 पदों की क्या आवश्यकता? तो बाकी 5 में से बाकी जो 3 है, कौन कौन से बचे? अरहत अर्थात तीर्थंकर, आचार्य और उपाध्याय। तो ये क्या है? ये सारे के सारे जो है इन्हीं श्रेणी में आ जाते हैं, लेकिन इनकी पदवी जो है वो कार्य की अपेक्षा से है। तो जैसे तीर्थंकर है, वो तीर्थों की स्थापना करते हैं, तो इसलिए उनके लिए सेपरेट एक बना दिया गया अर्यंताणं। और आचार्य जो है वो संघ की सारना वारणा करते हैं, वो आचार में श्रेष्ठ होते हैं, और न केवल स्वयं के आचार में श्रेष्ठ होते हैं, पर औरों से भी आचार जो है उनको आचार रखने में जो है सहायता करते हैं, उसमें अनुशासन लाते हैं। तो इस तरह आचार हो गए। और उपाध्याय क्या हुए? जो हमें शास्त्रों का ज्ञान कराते हैं, शास्त्रों का पाठ पढ़ाते हैं, वो हो गए उपाध्याय। उपाध्यायों की नियुक्ति भी आचार्य ही करते हैं। हमारे 13 पंथ में जो सामान्यतः बात रही है, आचार्य और उपाध्याय एक ही होते हैं, जबकि बाकी कहीं ये अलग भी होते हैं। और अगर हमें इन 5 पदों का विशेष रूप से और जानना हो, तो सभी जो है बड़े मनोयोग से अर्थ समझते हुए जो है परमेष्टि वंदना का गायन करें। उसमें आता है ना, अरहंत के सहज निज आलोक से भाषित स्वयं संबुद्ध। तो आप देखोगे 5 पदों में जो है गुरुदेव ने 5 ये नमस्कार महामंत्र के 5 पद है, उनकी व्याख्या कर दी है कि वो कैसे हैं, वो क्या होना चाहिए। तो इस तरह इसमें अगर आप जैसे हमको समझा रहे हो, तो आप उपाध्याय कैटेगरी में नहीं आते हो? नहीं, वो हमारे धर्म संघ में जो है वही आते, और वो एक आचार्य निर्देशित करते हैं। तो जैसे अभी हमें तो व्याख्यान तो बहुत लोग दे सकते हैं, लेकिन सबको हम आचार्य तो नहीं कहते। आज मान साधु भी हैं जनरल, तो उनको हम आचार्य तो नहीं कहते, उपदेश तो वो देते हैं,
आचरण में हमारे वो भी सहायता करते हैं, उसलिए आचार्य नहीं हो जाते। आचार्य धर्म संघ में एक जो है हमारे प्रावधान है कि हमारे कुछ धर्म संघ में मल्टीपल आचार्य का भी प्रावधान है, हमारे धर्म संघ में सिर्फ एक आचार्य का प्रावधान है। तो जो आचार्य है वही आचार्य, वो अगर किन्हीं को नियुक्त करे तो वो उपाध्याय, वरना वो हमारे यहाँ परंपरा की वो स्वयं ही उपाध्याय। ओके, ठीक है ना। बेसिक क्राइटेरिया है, 8 महाव्रत धर्म के हुए वही उपाध्याय। हाँ 5 महाव्रती है जिन्होंने हाँ, प्रत्यक्ष वो सही में है। प्रवेश किया हुआ। हाँ बट हर 5 महाव्रती भी उपाध्याय नहीं होगा ना। उपाध्याय वही है या नमस्कार महामंत्र का उपाध्याय वही है। नहीं, उपाध्याय वही है जिसे आचार्य निरूपित करे। करेक्ट, बट ही शुड बी साधु। यस वो सही है, साधु तो है ही है। तो ये तो हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, 5 महाव्रतधारी रहे वही उपाध्याय। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर रहा था कि हर साधु भी उपाध्याय नहीं होता। जिस साधु को आचार्य इस कार्य के लिए उपाध्याय घोषित करते हैं वही उपाध्याय होते हैं। करेक्ट। हाँ, तो सब साधु तो है ही है। 5 पद में बिना चारित्र की तो वो तो 5 पदों में सारे के सारे वही है। साधु बिना साधु या सिद्ध 2 ही है, और है ही नहीं कोई। ठीक है ना। तो फिर आता है तिक्कुतों का पाठ। तो सबको पाठ तो मालूम ही होगा। हमेशा Yes. ध्यान रखें कि जब ये पाठ आते हैं उच्चारण हम शुद्ध करें और उनका अर्थ समझें। तो तिक्कुतो तो तिक्कुतो नहीं, तिक्कुतो, ये आधा तय और फिर पूरा तय, ये ध्यान रखें। तिक्कुतो, राइट। तो तिक्कुतो क्या है, मतलब 3 बार। तिक्कुतो का अर्थ हुआ 3 बार। ये प्राकृत भाषा में है, तो इसका अर्थ हुआ 3 बार। आयाहीणम अर्थात दाईं से बाईं ओर, राइट टू लेफ्ट। आयाहीणम, पयाहीणम प्रदक्षिणा कर, राइट, मतलब हाथों की फेरी होगी ना, ये प्रदक्षिणा। करेमी अर्थात करता हूं या करती हूं। वंदामी वंदना करता हूं। नमनसामी नमस्कार करता हूं। सत्कारेमी सत्कार करता हूं। सम्मानेमी सम्मान करता हूं। कल्याणम कल्याण। मंगलम मंगल। देव्यम धर्मदेव। चेयम अर्थात चैत्य, जो ज्ञानवान हो, जिनकी चेतना जागृत हो, चैत्य। और उनको एक और नाम भी आता है, जो चित्त में आह्लाद पैदा करने वाले होते हैं, चित्ताह्लादक। पज्वा स्वामी, मैं आपकी पर्युपासना अर्थात सेवा करता हूं। और मत्थेण वंदामी, मैं आपको मस्तक टेक करके वंदना करता हूं। ठीक है, तो यह हो गया आपको तिक्कुतों का अर्थ। तो मैं 3 बार प्रदक्षिणा देते हुए गुरुदेव को वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं, सत्कार करता हूं, सम्मान करता हूं। और कैसे गुरु को, ये गुरु जो है हमारे लिए कल्याण है, मंगल है, धर्मदेव है, चैत्य है अर्थात ज्ञानवंत है, चित्त को प्रसन्न करने वाले हैं। ऐसे गुरु की मैं सेवा करता हूं और मस्तक झुकाकर उन्हें वंदना करता हूं। ये गुरु वंदन करने की विधि है। अब गुरु को वंदना करते समय किस प्रकार की नम्रता होनी चाहिए, ये उस दिशा में भी आपको ये समझने की बात है। ये इसका स्पष्ट निर्देश है। नम्रता क्या है, ये अहंकार का प्रतिपक्षी है। अहंकार है जो अपने आप अपनी अकड़, और ये है जो है सरलता, ऋजुता। और जैसे हम नम हो रहे हैं, झुक रहे हैं। कहा भी गया है कि झुकते कौन है, जिसमें जीव है वही झुकते हैं, वरना मरे हुए दरवाजे थोड़े ही झुकते हैं। आज दरवाजा छोटा है, कोई लंबा है, तो क्या करेगा, वो झुक के जाएगा या दरवाजा उसके लिए बड़ा हो।
तो झुक के तो वही जाएगा जो जीव है, तो झुकना जो है वो सिर्फ जीव ही कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले जो है काय ऋजुता, काया की नम्रता। काया की नम्रता कैसे आती है? तो जब हम झुकते हैं, हम जो है 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं, तो ये हो गया शरीर की नम्रता। हम शरीर की नम्रता प्रदर्शित करते हैं। और फिर हम वचन से कैसे करते हैं? वचन से नम्रता कैसे दिखा रहे हैं? हम कह रहे हैं मैं वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सम्मान करता हूँ, सत्कार करता हूँ। यह हो गया वचन का विनय। और जो है फिर हम उन्हें कल्याणकारी कहते हैं, और ये है जो हम इसको आत्मसात करते हैं, मन से भी इसको स्वीकार करते हैं। ये हो गई मन की नम्रता। नहीं तो ऐसा है कि अब 20 आदमियों की टोली खड़ी है, सब कर रहे हैं, तो देखा होगा कभी आपने किसी रूठे हुए बच्चे को, जब 4 जो होते हैं सब किसी को प्रणाम कर रहे होते हैं, तो 5वां भी जो है फट से, तो अंतर में भाव नहीं, लेकिन प्रणाम दिखावे का हो गया। तो इस तरह अगर 8 आदमी तो कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, इस डर से जो कहते हैं, वहां पर मनोयोग नहीं जुड़ता है, वहां मन से नमस्कार नहीं हुआ। तो इस तरह मन वचन काया सबकी हमारे में जो है एक तरह से उसमें पूरी जो है दृष्टि जुड़े, उसी को हम कहेंगे जो है नमस्कार कहेंगे सही अर्थों में। ऐसे में जस्ट वन स्मॉल क्वेश्चन, आपने बोला कि 4 जन कर, 5वां भी देख के कर, पर अगर बच्चे तो यहीं से सीखते हैं, उनको इतना अर्थ तो समझ में नहीं आता, बट डजंट दैट होल्ड एज इम्पोर्टेंट, या उसका भी महत्व उतना ही नहीं हुआ? या हम भी सोचते हैं कि अगर इन्होंने किया है अच्छी चीज है, हम भी कर लेते हैं? हाँ, वो अगर आप अच्छी चीज करके सोच के कर रहे हैं तो ठीक है ना, फिर आप बाद में उसका कालांतर में अर्थ जान सकते हैं, जब आप में सामर्थ्य हो जानने की। और कई बार हम सोचते हैं कि ये बच्चे हैं, लेकिन क्या हम बच्चों से ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इंग्लिश का पूरा ऐसे वो याद कर लें और उसका अर्थ भी जाने। और ये ना भूलें कि जब गुरुदेव तुलसी ने दीक्षा ली थी, वो 11 वर्ष के थे। 14 वर्ष में तो उनको कितना शास्त्रों का अध्ययन हो गया था। एकदम ही छोटे बच्चे हैं तो ठीक है, उनको संस्कार के रूप में सिखाए जा सकते हैं, ताकि बाद में, लेकिन उनको फिर भी उनकी पुनरावृत्ति होकर के उनको अर्थ जानना चाहिए, क्योंकि अर्थ जाने बिना पूर्ण रूप से भाव नहीं जुड़े। तो ठीक है, मैंने मैं तो ये कह रहा था कि जैसे अब कोई है समझदार व्यक्ति है, वो भी अब जो है सिर्फ लोक दिखावे में अगर हाथ जोड़ रहा है, तो उसका उतना औचित्य नहीं है, वो सिर्फ उतना ही कह रहा। ठीक है ना? ओके। तो ऐसा होता है ना कई बार कि अब बड़ी बहू ने और छोटी बहू ने दोनों ने सासू जी के पांव दबा दिए, तो मझली बहू को भी दबाना पड़ता है। yes. तो वहां विनय नहीं आता ना, उस दृष्टि से ना हो, वो समझ करके दबाए। अब नहीं, ठीक है, कोई नई बहू आई है, उसको शुरू में नहीं समझ में आ रहा, वो बड़ी और मझली बहू को देख के दबा रही है, बाद में समझ जाए तो वो चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें तन्मयता जुड़े, चाहे अनुकरण में तन्मयता हो, बाद में अर्थ जाने, कोई बात नहीं है, लेकिन वो मन खनाते मन से ना हो। तो आज 9 से ऊपर हो गए हैं, तो इसके आगे का जो पाठ है, 2 पाठ अगली क्लास में करेंगे। अभी कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। आवाज आ रहा है सर? हाँ, आ रही है। आवाज आता नहीं आती है। हाँ सर, क्या आवाज आता नहीं, आवाज आती है। आवाज आती है? ओके, हिंदी भाषा में आवाज आ रही है होता है, आ रहा है आ रही है बोल रहा था। हाँ, ओके, ठीक है। सर, ये त्रिकुटों में अपना कोई विधान है क्या कि आचार्य को त्रिकुटों से वंदना करनी चाहिए, या कोई सामान्य साधु है तो
ऐसा वंदना करनी चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं नहीं, है। हम किसी को भी साधु को कर सकते थे कुछ। ऐसा तो कुछ नहीं, नोट, ऐसा कुछ ये नहीं है। हाँ, वो तो साधु, जनरल साधु को भी करते हैं ना। हाँ, हाँ, ऐसे कोई कुछ बता रहा था कि हम लोग सामान्य ये होता है कि सामान्य साधु को हम एक बार करके ऐसा वंदना करो, या खाली आचार्य हो तो उधर उधर ही तिकुतों से करो, ऐसा कोई कहीं तो कोई कंफ्यूजन। नहीं, जिसको अपन साधु मानते हैं उनको तिखुतों से वंदना करते हैं। दूसरे संप्रदाय के जो साधु हैं उनको तिखुतों से वंदना नहीं करते। ओके, उस विषय से होगा शायद। ओके, बट मुझे है ना, वो भी सॉरी, नहीं नहीं आप बोलिए बोलिए पवन जी। तो महाव्रत जैसे हमारा मतलब ये हम अपने हाँ, संप्रदाय का सही विधान है। माने क्या? आपका समझ गया, मैं प्रश्न भी समझ गया, मैं उत्तर दे देता हूँ। आपने कहा वो भी महाव्रतधारी है, नहीं, ठीक है ना, लेकिन हम जहां से स्वामी जी निकले थे, क्यों निकले थे? क्या वो महाव्रतधारी नहीं थे? शायद वो आचार विचार में थोड़ा नहीं अंतर नहीं आ नहीं गया, नहीं, और थोड़ा हमने थोड़ा ऐसा नहीं है। आगम आगम का पर्टिकुलर। नहीं, ये सब चीज ठीक है, बट मेन 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 मुद्दा क्या था? मेन मुद्दा वही वो आचार में शिथिलता, मतलब थोड़ी उस कारण। उससे भी ज्यादा सैद्धांतिक मतभेद थे। हाँ, सैद्धांतिक मतभेद थे, जो अगर आप पढ़ेंगे तो जैसे दान दया का सिद्धांत था, अल्प पाप बहु निर्जरा जो प्रचारित की गई थी। तो अल्प पाप बहु निर्जरा मतलब आप कह रहे हैं एक ही कार्य में जो है, अब हमारे यहाँ निर्जरा किसमें मानी जाती है? जहाँ शुभ योग हो, बिना शुभ कार्य के, बिना निर्वध्य प्रवृत्ति के क्या निर्जरा हो सकती है? नहीं हो सकती। ओके, उनका मानना था कि तो अब कोई कार्य में अगर निर्जरा हो रही है तो क्या वो कार्य अशुभ हो सकता है? थोड़ा सा भी नहीं नहीं हो सकता। तो उसमें अल्प पाप भी कैसे लगेगा? नहीं लग सकता। नहीं। तो वो जैसे उन्होंने ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन करना शुरू कर दिया था, कोई ऐसा कार्य है, ऐसा करो जो थोड़ा बहुत तो पाप लगेगा लेकिन भला होगा, निर्जरा होगी, तो वो नहीं हो सकता। इस तरह के सिद्धांतों के, तो ये जो बात है इसका मतलब क्या हुआ? आपका सम्यक्त्व गया। तत्वों का सही निरूपण न करने का अर्थ क्या हुआ? आप सम्यक्त्वी नहीं है। समझते नहीं। ओके, अब आप सम्यक्त्वी नहीं है तो आप कौन से गुण स्थान में हैं? पहले फर्स्ट। पहला पता नहीं, पहला या तीसरा। ओके, ठीक है ना, पहला नहीं बोल सकता, बट पहला या तीसरा। और साधु कौन से गुण स्थान में होते हैं? साधु छठे। छठे में। छठे। तो क्या उसको हम साधक परमात्मा में गिन सकते हैं फिर उनको? हाँ हाँ, कैसे गिन सकते हैं? छठे को गिन सकते हैं। छठे को। जिसका जो सिर्फ महाव्रत का पालन कर रहे हो आपकी दृष्टि से, दूसरे और साधु लेकिन सम्यक्त्वी नहीं है, उनको आप क्या साधक परमात्मा में गिनेंगे? नहीं गिने, समझते नहीं है तो है ही नहीं। नहीं गिनेंगे। तो वो परमात्मा, तो साधक परमात्मा में नहीं है तो आप उनको कैसे वंदन करेंगे? नहीं, मैं ऐसा पूछ रहा था, ये तिक्कु तो अपने ये जो है अपने बनाया हुआ है कि सभी में जहाँ पर फॉलो करते हैं, ये वैसा मेरा नहीं, आप सभी साधु को कर सकते हैं। जो साधु हैं, लोक के सर्व साधुओं को तिक्कुतो कर सकते हैं आप। हाँ, वो ही पूछ रहा था। हाँ, तो लेकिन मैं समझ गया कि जो है ऐसे ही है, जो सही श्रद्धा नहीं है वैसे ही साधु कहलाते हैं, कपड़े से कुछ नहीं होता है। कपड़े से नहीं होता, खाली व्रतों से भी नहीं होता है। हाँ, सही है, सम्यक्त हाँ, होना क्योंकि चाहिए। सम्यक्त्व के बिना आपको व्रत की सही समझ ही नहीं मान सकते ना हम। हाँ हाँ, जहाँ सम्यक्त्व तो जैसे अगर आपकी क्लास 10 की डिग्री नहीं है तो आप सीए पास भी कर लो तो वैल्यू नहीं है। वही बात है यहाँ, वो मिनिमम उसकी रहता है ना। सम्यक्त्व के बिना आप श्रावक ही नहीं है, साधु तो छोड़ दो। पहले सम्यक्त्व, फिर अंशों में व्रत तो श्रावक, पूर्ण व्रत तो साधु। और पूरे लोक में तो 2000 करोड़ साधु हैं, सबको वंदन करते हैं अपन। हाँ, जिसको साधु मानते हैं उनको वंदन करते हैं। मैं ये पूछ रहा था, तिक्कु तो जो ये है, ये अपने
मतलब ये कोई आगम पाठ से ऐसा कुछ ये सेंटेंस जो पूरा पाठी है वहां से है या हमारे क्या? मैंने तो इनसे या दूसरे संप्रदाय वालों से कभी गया नहीं हूँ, मतलब मैंने सुना नहीं है उधर, तो ये इधर से हमारा नहीं, हमारे मैंने भी आचार्य- सुना तो इधर ही है, क्योंकि मैं दूसरों का इतना ध्यान भी नहीं रखा हूँ हाँ, तो ये मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन पता कर सकते हैं। हाँ, वो पूछ रहा था मैं कि वहां पर हाँ, भी वो लोग फॉलो करते हैं ऐसा तो या ये पता करते हैं हम, किसी को होमवर्क दे देते हैं, पता करेंगे। क्यों ये बाई संप्रदाय में बोलते हैं और अपने तेरह हाँ, पंथी में तो बेसिकली उनका अपना जैनिज्म तो में ही एक ही बोलते है, हैं और कहीं नहीं बोलते हैं। उनका भाई अपना तो संप्रदाय एक में ही भी है। बोलते हैं, तो ये क्लियर हो गई ना बात फिर तो। हाँ तो फिर मतलब वो लोग भी ये तिकुतो पाठ वहां से हाँ, मेरे को नहीं लगता है कि ये तेरापंथ का है ऐसा ये ऐसा। जैनिज्म का है, दिस हाँ, इज बेसिकली शायद ये आवश्यक में आया होगा, जो आवश्यक में जहाँ वंदना आई है ना, 6 हाँ आवश्यक में से एक आवश्यक वंदना भी आई है, राइट, सामायिक दिन वंदना, तो मेरे ख्याल से ये वंदना में ये आता है। ओके बाकी मंदिर मार्गी में होते हैं, उनमें साध्वियों को वंदना नहीं करते, श्रावक भी वंदना नहीं करते साध्वियों को, खाली साधुओं को ही वंदना करते हैं, ऐसा भी है उनके नियम। ऐसे तो दिगंबर में वो भी मानते हैं ना कि जो महिलाएं होती है वो हाँ मोक्ष नहीं जा सकती, हाँ मोक्ष नहीं तो वो तो ठीक है, अपनी अपनी मान्यता। हमारी मान्यता है जो भी कार्य, जो भी समय है, अच्छा अगर कर्म काटता है, चाहे महिला हो, चाहे हमारे में तो तीर्थंकर तक है। मल्ली कुमारी, जो मल्लीनाथ जी हैं, वो महिला थी। बट ये तो हमारी मान्यता अक्रॉस जैनिज्म ही है ना, ये तो अक्रॉस जैनिज्म है, इसमें कोई कौन सा? दिगंबर में उनको पुरुष मानते हैं वो शायद। पुरुष मानते हैं उनको। बट वो पता है ओरिजिनली तो क्या है, वो सबको ही पता नहीं, ठीक है ना, वो हम बोलते हैं, हमें आग्रह नहीं करना है, हमारी जानकारी ये ये है बस। मान्यता है, अपनी हाँ, अपनी हमारी मान्यता। मान्यता ये है, हमारा कोई आग्रह नहीं है, हमें क्या पता क्या है, है। मुझे बट एक छोटा हम सा चीज क्लैरिफाई पूछना है, मेरे को उसका मीनिंग नहीं पता। अपन लोग साधु और कुछ हम मत्थे मंदामी बोलते हैं, उसका अर्थ हाँ, मुझे नहीं पता है। मत्थे मतलब मस्तक टेक कर नमस्कार करता हूँ, मत्थेण दैट्स ऑल। वंदा में। ओके। हाँ, हाँ, ठीक है ना। और किसी को कोई प्रश्न? तो ये मत्थेण, तो ऐसे तो अगर शाब्दिक शब्द करेंगे तो मस्तक से, मत्थेण, ठीक है ना। ये इसका अगर तीन ये अंग जो होते ये हैं, प्राकृत भाषा में है इसका। मस्तक, घुटना और 3 चीजें झुकाकर वंदना की हाँ, जाती है। नहीं, वो झुका करके भी नहीं है यहाँ पर, जो एक जो शाब्दिक अर्थ अगर जाता वो सही है। वैसे मस्तक झुका के वंदना करता हूँ, गया मत्थेण वंदामी, तो वंदामी का अर्थ हो गया वंदना करता हूँ, और मत्थेण का अर्थ हो गया मस्तक से। इसका अगर संस्कृत में आप करेंगे तो मस्तकेन वंदे, मस्तक से वंदना करता हूँ। वंदे इज वंदना करता हूँ, और उसका प्राकृत में हो गया वंदामी, मस्तकेन अर्थात मस्तक से, और ये हो गया मत्थेण, तो मस्तक से वंदना करता हूँ। इसका मतलब ये हो गया, मैं ऑब्वियसली झुक मस्तक कर से अगर आपको वंदना कर रहा वंदना हूँ तो कर। झुका के ही करूंगा हाँ। ना। हम्म। हाँ, बट शाब्दिक अर्थ अगर आप जानना चाहें तो शाब्दिक अर्थ है मस्तक से वंदना, मत्थेण का अर्थ मस्तक से, और वंदामी का अर्थ हो गया वंदना कर। ओके। तो आज इतना ही रखें। सबका बहुत बहुत आभार। अगली बुधवार को क्लास नहीं होगी क्योंकि हमारा पर्यूषण महापर्व है, तो सभी चारित्रात्माओं की सेवा का लाभ लेवें, और उसके बाद फिर से उसके बाद वाले बुधवार से फिर हम जुड़े। तो सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कृतिज्ञोष्मि। कृतज्ञोत्सव। कृतज्ञ Kritik Yotsmi. कृतज्ञोस्मि।